मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में धांधली की है। बीएलओ ने लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े हैं। अभी पहली ही सूची सामने आई है और इस सूची में जो चीजें सामने आई उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं, जिसने विपक्ष के उन आरोपों को सही बता दिया जिसमें कहा जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए की जा रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी आपस में मिला हुआ है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हुए बड़े खुलासे की करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का पुरजोर विरोध चल रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष वोटर अधिकारी यात्रा निकाल रहा है और इस यात्रा में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त को शुरू हुई यात्रा 1 सितंबर को खत्म होने वाली है और इस पूरी यात्रा के दौरान जिस तरह से जनता का समर्थन देखने को मिला है उससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और इसलिए पार्टी की बौखलाहट भी सामने आ रही है। लेकिन विपक्ष ने भी ठान रखा है कि वो शांत नहीं बैठेगा और जनता को जागरूक करने का काम जारी रखेगा। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष को इसमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है और यही वजह है कि लगभग 2 लाख लोगों ने चुनाव आयोग में एक आवेदन किया है। इन लोगों ने मतदाता सूची से अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन किया और ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली जानकारी है, क्योंकि लाखों लोगों के आवेदन ने एक बार फिर चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और ये जानकारी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। दरअसल खुद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर बताया कि करीब 1,98,000 लोगों ने मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। और इसके बाद से तो चुनाव आयोग और बीएलओ पर सवाल ही खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूची में धांधली की गई है? क्या 2 लाख लोगों के नाम फर्जी जोड़े गए हैं? अभी 1 महीने पहले तक ही चुनाव आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र जमा किए जा रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शून्य घोषित कर दिया था और कहा था कि जिनके नाम पुरानी मतदाता सूची में हैं उनको भी फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म जमा किए गए हैं। 65 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर कहीं दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगह जुड़े हुए हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 लाख लोग खुद आवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नाम सूची से काट दिया जाए, तो फिर इन लोगों ने एसआईआर में नाम लिखवाया क्यों था? जब मतदाता सूची शून्य हो गई थी, सभी के ही नाम हटा दिए गए थे। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट सूची भी जारी की गई है, तो फिर इन 2 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में कैसे आ गए? जब इन लोगों को अपना नाम कटवाना है तो ये बात तो तय है कि 1 महीने पहले ये लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए ना तो बीएलओ के पास गए होंगे और ना ही बीएलओ ने इन लोगों से फॉर्म ही लिया होगा। 5-7% लोग ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग अपना नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए कह रहे हैं तो सवाल तो चुनाव आयोग खुद पर ही उठा रहा है कि आखिर इन लोगों के नाम सूची में आ कैसे गए? क्या बीएलओ ने बिना उनकी सहमति के फॉर्म अपलोड कर दिए? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग का कहना है कि उसने 99% से ज्यादा लोगों के दस्तावेज भी हासिल कर लिए हैं, तो क्या दस्तावेज जमा कराने के मामले में भी हेराफेरी हुई है? आपको याद भी होगा, एक महिला अधिकारी का ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था और उस वायरल ऑडियो में महिला अधिकारी को बीएलओ को धमकाते हुए सुना जा सकता था, जिसमें वो कह रही थी कि आपको अपने इलाके की पूरी जानकारी है तो सबके पास जाने की क्या जरूरत है, खुद से नाम भर दीजिए। और ऐसे में अब जब 2 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है चुनाव आयोग में अपना नाम हटवाने का, जहां एक तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उन लोगों के नाम क्यों काटे हैं इसका कारण उन लोगों को बताया जाए और सूची साझा की जाए, वहीं दूसरी तरफ 2 लाख लोग खुद आ गए हैं जो अपना नाम कटवाना चाहते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी एसआईआर प्रक्रिया एक बार फिर सवालों में घिर जाती है, क्योंकि एक तरफ 2 लाख लोग नाम कटवाने की बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा तो चुनाव आयोग की तरफ से दिया ही गया, जबकि एक और आंकड़ा दिया गया और हैरानी की बात यह है कि नाम शामिल करने के लिए केवल
30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, ये कहना है चुनाव आयोग का। अब जब से चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया तभी से हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ आप जानते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और 1 तारीख को फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट भी चुनाव आयोग के खिलाफ सख्ती ही दिखा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने के लिए उस पर भरोसा बनाए रखे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत करार देते हुए दलितों, पिछड़ों और गरीबों को वोट मतदाता सूची से हटाने की साजिश करार दिया है। और इस सब के बीच अब विपक्ष की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल विपक्षी दल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव आयोग में कई शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई दावा और आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई हैं। अब विपक्ष ने चुनाव आयोग के दावे को सिरे से खारिज करते हुए आयोग की पोल खोलकर रख दी। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत नाम काटे गए हैं। साथ ही वोटर लिस्ट से नाम काटे गए बूथों का सत्यापन की उन्होंने मांग की है। क्या कुछ बोले हैं पवन खेड़ा, सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। तो पवन खेड़ा का कहना है कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है राजनीतिक दल एक भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जबकि अकेले सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अभी तक 89 लाख शिकायतें जिला कांग्रेस के जरिए दर्ज कराई गई हैं और इसकी रसीद भी पार्टी के पास है। उन्होंने ये भी बताया कि 20,000 ऐसे बूथ हैं जहां 100 से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं, वहीं 200 से ज्यादा नामों के काटे वाले बूथों की संख्या 2000 से ज्यादा। 7,613 ऐसे बूथ हैं जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं।
7,613 बूथ। आपको याद होगा बिल्कुल इसी तरह के आरोप अखिलेश यादव की तरफ से भी लगाए गए थे। तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी की तरफ से कई आपत्तियां दर्ज की गई थी, कई शिकायतें की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को, इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी। उस वक्त अखिलेश यादव की तरफ से भी साफ साफ कहा गया था कि उनके पास रिसीट है, और अभी वही बात कांग्रेस की तरफ से दोहराई जा रही है। इसके बाद सवाल तो चुनाव आयोग पर उठेंगे ही कि आखिर हर पार्टी एक जैसी बात कैसे कह सकती है। अब बात चुनाव आयोग की करें तो चुनाव आयोग के अनुसार प्रारूप सूची में शामिल मतदाताओं की तरफ से खुद से नाम हटाने के लिए 1,97,764 आवेदन किए गए हैं, जबकि 29,872 मतदाताओं ने अपने नाम शामिल किए जाने के लिए आवेदन दावा पेश किया है। इसमें से 33,771 दावा और आपत्ति का नियमानुसार 7 दिनों के अंदर निपटारा किया जा चुका है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर बीएलओ की ओर से कुल 25 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने के लिए दावा और आपत्ति पेश किए गए हैं। अब जहां चुनाव आयोग अपनी तरफ से दावे कर रहा है, अपनी तरफ से जानकारी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब एक और बड़ा खुलासा कर दिया गया है। चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग और ज्यादा घिर रहा है, खासकर 2 लाख लोगों का जो आंकड़ा निकल कर आया है जिन्होंने लिस्ट से अपना नाम कटवाने की अपील की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इनके नाम जुड़े कैसे, जो अब इन्हें कटवाने पड़ रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।